हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है कक्षा 6 से 8 के लिए, तो इसका आज हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक के सेट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी आपने 1 से 8 तक के सेट को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग सेट नंबर 9 के इतिहास के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर को लियोनार्डो दी विंसी ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो यह चीन के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता यानी अब कोलकाता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बताना ये किसने किया था? तो रिचर्ड ब्लेसली ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? तो 100 वर्षीय युद्ध यानी 100 वर्षों से अधिक समय तक जो यह युद्ध था, यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस। अगला प्रश्न है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो जो बताना है कि वांगचुक वंश के कौन से शासक हैं जो भूटान के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिग्मे खेसर नामग्याल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो था यह एक चीनी दार्शनिक था और चीनी का यह प्रथम शिक्षक था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई थी? तो अगस्त 1932 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक राज्याज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद कलिंग का युद्ध किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोमहर्षि गुफा जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको साफ साफ बताना है कि लोमहर्षि गुफा जो है वह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अपना प्यारा बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो 1820 में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था उसको आरंभ किया था। 1817 में पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1817 का जो पाइक विद्रोह था इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था? तो जो यहाँ पे नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक जो है इसको प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में इसको बनवाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन डैश डैश में भारत भेजा गया था। तो साइमन कमीशन 1928 में क्या हुआ था? भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो बताना है कि जो होटाकी वंश था वह किस देश में विकसित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? चीन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह मैकाले का जो विवरण था उसी पे आधारित था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 फरवरी 1835 में इसको मैकाले ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन के आने के बाद भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्डिनेंड की सेरेजुआ में हत्या, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंटों से बनी इमारत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? यानी प्रश्न बताना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। अगला प्रश्न बोल रहा है, वर्ष डैश डैश में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो जानते हैं त्रिपुरी संकट इसको कहा जाता है। तो त्रिपुरी संकट में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को 1813 में समाप्त कर दिया गया था, यानी 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो बताना है कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्या है? तो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने काल के अनुसार सजाना है कि सबसे पहले कौन था और उसके बाद से किसका काल था। तो सबसे पहले देखिए आपको हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश, सबसे पहले इल्तुतमिश हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। उसके बाद आपको हो जाएगा शेरशाह शुरू हो जाएगा और सबसे अंत में अकबर हो जाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन देखिएगा तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और 2, 4 3 1 और 2 आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले इल्तुतमिश, उसके बाद से आपको अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर से अकबर। रजिया सुल्तान डैश डैश की बेटी थी। तो जो रजिया सुल्तान थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था इसके अध्यक्ष बताना है कौन थे? तो महाकश्यप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वह कहाँ पे हुई थी। आपको कमेंट करना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध था वह काकतीय वंश से था। तो रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा डैश डैश की प्रेम कथा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है यह नाटक यह शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब ने डैश डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। तो औरंगजेब ने कहाँ पे, किस हिस्सा में? तो दक्कन के क्षेत्र में। दक्कन के क्षेत्र में लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने सैन्य और वित्तीय संसाधन को अधिकांश भाग को खर्च कर दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह या उर्फ हसन गंगू ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और मैसूर, ये तीन जो साम्राज्य थे यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अलग हुए थे। तो आपको याद रखना है बहमनी, उसके बाद से क्या हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा और विजयनगर साम्राज्य, तीनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अलग हुए थे। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड सेफ्टी बिल का, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता पूछ रहा है कि नहीं किया, तो किसने नहीं किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं किया था। इनके साथ साथ आप बाल गंगाधर तिलक को भी आ सकते हैं, बीजी तिलक को, इन्होंने भी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। तो इन दोनों व्यक्तियों को याद रखिएगा, इन दोनों व्यक्तियों ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया था। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये जानते ही हैं, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव द्वारा इसको लिखा गया है और यह सिख साम्राज्य का पवित्र ग्रंथ है, सिख धर्म का। अगला प्रश्न है, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना डैश डैश द्वारा की गई। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वह अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय में किया था 1510 में। अगला प्रश्न, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो हिटलर ने वर्साई की जो संधि थी इसको राजमार्ग की डकैती कहा था। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर जो था 9 का अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री के 40 प्रश्न हमने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपका 9th 10th का जो क्लास है वह इस चैनल पर कंटिन्यू चल रहा है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।